फ्रेंड्स, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम केवीएस प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। अगर आप केवीएस प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी डाउट्स होंगे आपको केवीएस को लेकर के वो सब सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो केवीएस प्रिपरेशन में हम पीआरटी लेवल को आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं कि पीआरटी लेवल में आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सिलेबस क्या होगा यहाँ पे, और एज क्या होती है, एज क्या होगी यहाँ पे, और एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है यहाँ पे। तो सारी डिटेल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम केवीएस को समझते हैं कि केवीएस क्या है। केवीएस जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। केवीएस के जो विद्यालय होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे आपकी जॉब लगती है। और पीआरटी लेवल यानी कि ये जो है 1 to 5th क्लास, अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है 1 to 5th क्लास के लिए जो है आप यहाँ पे पढ़ाने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जहाँ पे भी केवीएस है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी इस एग्ज़ाम को देने के लिए। यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट जो है कि 10+2 50 मार्क्स के साथ, अगर आपका 10+2 में 50 मार्क्स है और साथ ही साथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसके साथ ही 10+ अगर आपने 10+2 50 मार्क्स के साथ आपका होना ही चाहिए, और 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 साल का अगर आपने जो है बैचलर किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, थर्ड है कि आपका कि 10+2 50 मार्क्स के साथ 50% के साथ आपका 10+2 होना चाहिए, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, एजुकेशन में 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप जो है फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या रहता है कि ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन किया है, 50 मार्क्स आपका यहाँ होना चाहिए, एंड ग्रेजुएशन इन बीएड, और आप इसके साथ बीएड किए हुए हो। तो इन चारों में से कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप जो है पीआरटी लेवल के लिए एलिजिबल हो, आप दे सकते हो। बट इसके साथ ही साथ आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए इन चारों में से कोई भी क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ। ठीक है, और एज लिमिट क्या होती है यहाँ पे, तो एज लिमिट जो होती है 30 ईयर्स की होती है। 30 साल तक आप जो है इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। और एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो 5 ईयर फॉर SC ST एंड OBC, 5 साल जो है SC ST और OBC इन तीनों के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर 30 साल का है तो ये 35 साल की एज तक भर सकते हैं। एंड 10 ईयर फॉर गर्ल्स, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अगर यानी कि आप 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहाँ पे एज के को लेकर के यहाँ पे आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस क्या होता है इसका। तो ये इसका सिलेबस जो होता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। टोटल जो है 150 नंबर के, टोटल 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं, और टोटल 150 जो है इसके लिए मार्क्स भी मिलते हैं। यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जो टाइम इसमें होता है वो भी लगभग 150 मिनट्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि 2.5 आवर, 2.5 घंटे का आपको टाइम होता है, और 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 नंबर मिलेंगे। ओके, अब पार्ट फर्स्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश के 10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और इसके बाद फिर आपका आता है जनरल इंग्लिश एंड फिर जनरल हिंदी, ये भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे भी 10 होते हैं। ठीक है, यानी कि 10 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का हो गया पार्ट फर्स्ट आपका। ओके, और पार्ट सेकेंड की जब हम बात करते हैं तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है। फिर जो है तो रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपके 10 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, ये भी 10 मार्क्स के होंगे। पेडोलॉजी का सेक्शन होता है यहाँ पे, ये 20 मार्क्स का होता है। ओके, और फिर जो होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है ये 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये टोटल ले करके हो जाता है, ये 150 मार्क्स के हो जाते हैं नंबर्स, और 150 जो है इसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ हम यहाँ पे समझ गए हैं। रीजनिंग हमें समझ में आता है कि क्या होता है, ये करंट अफेयर्स और
कंप्यूटर के बारे में पेडोलॉजी सेक्शन आपको समझ में आता है। अब सब्जेक्ट कंसर्न की हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कंसर्न में 10 नंबर की हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं और 10 नंबर में इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके हैं कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस 10-10 नंबर के आते हैं और सेम यहाँ पे भी आते हैं। यानी कि अगर टोटल हम हिंदी के क्वेश्चंस की बात करें तो 20 नंबर से आते हैं हिंदी के क्वेश्चंस और 20 नंबर्स के हो जाते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर ईवीएस का भी आपका आएगा 20 मार्क्स का आता है, मैथ भी होगा आपका 20 मार्क्स का, साइंस भी होगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। ये जो 80 मार्क्स का है सब्जेक्ट कंसर्न, इसमें ये सारे 80 नंबर्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जो लेवल होता है ये आप 6 to 10 तक आप अगर पढ़ लेते हो अच्छे से तो फिर आपका ये कवर हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है ये बहुत लो लेवल का भी नहीं होता है और बहुत हाई भी नहीं होता है। ये पीआरटी में लगभग मीडियम के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने 6 to 8 क्लास अगर आपने बेसिक सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है तो ये जो है डेफिनेटली आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा ये पेपर। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। हर एक टॉपिक पे लेकर के आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, फिर आप इसको बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। टाइम जो होता है 150 मिनट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, टोटल मार्क्स 150 एंड टोटल क्वेश्चन भी 150। सब कुछ हम देख चुके हैं। फिर यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि नो निगेटिव मार्किंग, आपको यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गया है तो उसके लिए जो आपने किया है उसमें से कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। जितना आपने किया है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटरव्यू भी देना होता है। इंटरव्यू हो जाता है आपका फिर 60 मार्क्स का, ठीक है। और ये अगर आप इंटरव्यू में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपने कितने भी अच्छे यहाँ पे नंबर गेन किए हैं आप जो है नहीं कर पाओगे, पीआरटी लेवल में आप जो है क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंटरव्यू भी आपको यहाँ पे क्लियर करना होता है। और ये सब कुछ था पीआरटी लेवल के बारे में। अगर कोई भी डाउट आपको रह गया हो समझने में तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जा कर के फ्रिक्वेंटली हमसे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको जो है ज़रूर आपका जो उसका आंसर देंगे। और उसके लिए अगर हो सके तो पॉसिबल होगी तो हम वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा पीआरटी लेवल का क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, एज लिमिट क्या होती है। और कोई भी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।